इनर इंजीनियरिंग। खंड 2। सेक्स, घटिया या पवित्र। अस्तित्व अव्यक्त और व्यक्त के बीच एक नृत्य है। जिस पल अभिव्यक्ति मौजूद होती है, द्वैतता भी साथ ही आ जाती है। प्रकाश और अंधकार, नर और मादा, जीवन और मृत्यु और भी अनेक जोड़े। हालांकि एकत्व सृष्टि का मौलिक ढांचा है, द्वैतता जीवन में विविधता, आकार और रंग रूप लाती है। जीवन के रूप में जो विभिन्न अभिव्यक्तियां आज आप देखते हैं, उनका आधार मूल रूप से द्वैतता में है। चूंकि दो है, इसलिए अनेक है। यदि केवल एक ही हो तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। जब दो होते हैं तब जीवन का खेल शुरू होता है। एक बार जब द्वैत शुरू होता है तो सेक्स भी शुरू होता है। जिसे हम सेक्स कहते हैं, वह बस इसी द्वैतता के दो हिस्से हैं जो एक होने की कोशिश कर रहे हैं। इन द्वैतताओं के मिलन की प्रक्रिया में कुछ और भी कार्य है जिन्हें प्रकृति पूरा करना चाहती है, जैसे प्रजनन और प्रजातियों को कायम रखना। पूरी द्वैतता एकत्व की खोज कर रही है, क्योंकि जो कभी एक था उसने स्वयं को दो की तरह अभिव्यक्त किया है। अब वह फिर एक हो जाने की अनवरत लालसा बनी रहती है। एक होने की यह लालसा अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। जब आप जवान होते हैं और आपकी बुद्धि का आपके हार्मोन्स के द्वारा हरण हो जाता है, तब सेक्स उसका तरीका होता है। जब आप अधेड़ हो जाते हैं और भावनाएं आपकी बुद्धि को संचालित करती है, तब प्रेम उसका तरीका होता है। जब आप वृद्ध हो जाते हैं और हार्मोन्स की शरारतें से मुक्त हो जाते हैं, तब प्रार्थना उसका तरीका होता है। किंतु उम्र चाहे जो भी हो, जब आप इस सब से परे होते हैं और जागरूकता के काफ़ी उच्च स्तर पर उसी एकत्व को चाहते हैं, तब योग उसका तरीका होता है। यदि आप शरीर के माध्यम से यह एकत्व चाह रहे हैं, तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि भौतिक शरीर हमेशा दो ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। कुछ पलों के लिए एक होने की भावना आएगी और फिर लोग अलग हो जाएंगे। यदि तलाक ऐसा नहीं करता तो मृत्यु कर देगी। यह तो होना ही है। सेक्स जो है वह बस दो विपरीत चीज़ों के एक होने की कोशिश है। आपके व्यक्तित्व का अर्थ बस वो झूठी दीवारें हैं जिन्हें आपने अपने मानसिक ढांचे में अपनी पसंद और नापसंद, रुचियों और राय के रूप में खड़ा कर रखा है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने भौतिक शरीर की सीमाओं के अंदर फंसे हुए हैं। आप भले ही इसके बारे में जागरूक न हो, पर आपके अंदर का जीवन इन सीमाओं को तोड़ने को लालायित रहता है। जब आप अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप में कोई गंभीर चर्चा करने या किताब पढ़ने, शराब पीने, ड्रग्स लेने या कोई सनकी भरी चीज़ करने की लालसा जगे। आपकी शारीरिक सीमा को तोड़ने के लिए आप स्वयं को छिदवाना या टैटू बनवाना, बाल रंगवाना या पुराने तरीके से सेक्स करना चाह सकते हैं। सेक्स का इरादा है तो शानदार, लेकिन तरीका निराशाजनक। चूँकि इसमें सुख मिलता है, अतः यह दो लोगों को एक दूसरे की ओर खींचता है। लेकिन एकत्व केवल पल भर का होता है। तो आप भावना और बुद्धि जैसे अन्य दायरों में एक होने का प्रयास करते हैं। लोग हमेशा समान रुचियां खोजने की कोशिश करते हैं। हम एक जैसी आइसक्रीम पसंद करते हैं। हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं। हमारी राशि चक्कर एक ही है और हम दोनों को वही टीवी शो पसंद है। लेकिन जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि आप कभी एक नहीं हो सकते, तब तक आप एक दूसरे का आनंद उठाना नहीं सीखेंगे। ये दो ऊर्जाएं, जिन्हें हम मानवीय जाति में स्त्री और पुरुष कहते हैं, हमेशा एक साथ रहना चाहती हैं। साथ ही साथ होने की चाहत के बावजूद
ये दोनों विपरीत हैं। वे प्रेमी और शत्रु दोनों एक साथ हैं। यदि वे समानताएं तलाशते हैं तो समानताएं कम ही लगती हैं, लेकिन विपरीत के प्रति आकर्षण हमेशा होता है। कई लोग उस मौलिक शारीरिक क्रिया का सामना उसके उसी रूप में नहीं कर सकते, तो वे उसके आसपास हर तरह की सजावट के उपाय करते हैं ताकि वह सुंदर दिखे। आप हमेशा इस क्रिया के साथ भावना जोड़ते हैं, क्योंकि बिना भावना के यह भद्दी लगेगी। एक तरह से आप वास्तविकता को अपनी सोच की मजबूर सजावट से धुंधला बनाना चाहते हैं। सेक्स स्वाभाविक है, यह शरीर में है, पर कामुकता ऐसी चीज है जिसे आपने खोजा है, यह मनोविज्ञान है। यदि सेक्स शरीर में है तो यह ठीक है, यह सुंदर है। जिस पल यह आपके दिमाग में घुस जाता है, यह एक विकार बन जाता है। इसका आपके दिमाग के साथ कोई काम नहीं है। सेक्स आपका एक बहुत छोटा पहलू है, लेकिन आज यह विशाल हो गया है। कई लोगों के लिए सेक्स ही जीवन बन गया है। यदि आप आधुनिक समाज पर नज़र डालें तो मैं तो कहूँगा कि लोगों की 90% ऊर्जा या तो सेक्स के पीछे भागने में या उससे बचने में खर्च हो रही है। सेक्स बस कुदरत की एक चाल है ताकि प्रजनन होता रहे। यदि विपरीत लिंगों में आकर्षण न हो तो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। किंतु अब हमने स्त्री और पुरुष के बीच इतना ज़्यादा फर्क बना दिया है, मानो वे दो अलग अलग प्रजातियां हो। इस धरती पर किसी दूसरे जीव में सेक्स को लेकर इस तरह की समस्याएं नहीं है जैसी मनुष्यों में है। जानवरों में यह इच्छा उनके शरीर में कुछ खास समय पर मौजूद होती है, अन्यथा वे उसे मुक्त करते रहते हैं। मनुष्यों के साथ यह उसके दिमाग में हर समय बैठी रहती है। ऐसा होने का एक कारण यह है कि पिछले समय में कई धर्मों ने इस साधारण सी शारीरिक प्रक्रिया का इस हद तक निषेध किया कि यह एक पाप बन गई। चूंकि हर मनुष्य की शारीरिक क्रिया को ही स्वीकार नहीं कर सके, तो इस शारीरिक प्रक्रिया की सीमाओं से आगे देखने के बजाय हमने इसे नकारने का प्रयास किया। यदि हमें शारीरिक प्रक्रिया से कोई समस्या न होती तो हम इसमें कोई फर्क नहीं करते कि स्त्री कौन है और कौन पुरुष। हर कोई अपनी काबिलियत से जाना जाता। कोई पुरुष या स्त्री यह मायने न रखता। जब आप स्त्री और पुरुष के शारीरिक अंतर को स्वीकार नहीं कर सकते, तो वहीं से स्त्रियों का शोषण शुरू हो जाता है। आपको सेक्स को पवित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है और न ही आपको इसे भद्दा बनाना है। यह जीवन का एक जरिया है। इसके कारण ही आपका अस्तित्व है। इसे बिना ऊंचा उठाए या बिना भद्दा बनाए यदि आप रहना जानते हैं तो इसकी अपनी ही सुंदरता है। आप जीवन में किस कामुकता का अनुभव करते हैं, वह किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाने के लिए एक रासायनिक निमंत्रण है जो आप नहीं हैं। यह आपको संयोग या योग की ओर उकसाने का प्रकृति का तरीका है। यद्यपि कामुकता की प्रकृति उत्सव मनाने जैसी है, किंतु यह भेदभाव करने वाली भी है। जब दो लोग आवेशित होकर संयोग करते हैं, तब बाकी दुनिया को भुला देते हैं या वह उनके लिए मिट जाती है। यदि उत्सव को कायम रखना है यदि उत्सव को कायम रखना है तो आपकी कामुकता या आपके जुनून को सर्वसमावेशी होना होगा। यदि आप एक सर्वसमावेशी जुनून की अवस्था में हैं तो हम इसे योग कहते हैं। तो नकारना समाधान नहीं है, विस्तार ही एकमात्र समाधान है। और यदि आपने अपने जीवन के हर पल में चलती रहने वाली जीवनदायिनी सांस की कामुकता को नहीं जाना है, तो आप किसी दूसरे की तरह की कामुकता को कैसे कभी जान सकते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त होने वाले परमानंद को अनुभव करने को आनपान सति योग कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने का योग। आनपान का अर्थ है भीतर और बाहर, सती का मतलब है महिला साथी। तो यहाँ इशारा स्पष्ट रूप से परमानंद देने वाले संयोग से है। इसलिए
आनपान सती योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सचेतन होकर आपकी सांसों के साथ गहनता से शामिल होने में दीक्षा देती है और यह आपको दर्शाती है कि भीतर और बाहर जाने वाली साधारण सी सांस किस तरह से एक अवर्णनीय परमानंद का स्रोत बन सकती है। साधना। जीवन की उच्चतर संभावनाएं मनुष्य के शरीर में ही बसती हैं। भौतिक शरीर घटिया से लेकर पवित्र तक सारी संभावनाओं का मंच है। आप खाने, सोने और सेक्स जैसे साधारण कार्य घटिया तरीके से कर सकते हैं या फिर इन सब पहलुओं में पवित्रता का एक आयाम ला सकते हैं। इन कार्यों में सूक्ष्मतर विचार, भावना और इरादे के जरिए इस पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बढ़कर यह याद रखिए कि किस चीज़ का घटियापन या पवित्रता मुख्यतः आपकी अनिच्छा और चेतना या आपके चेतनापूर्ण और इच्छुक होने से तय होती है। हर सांस, हर कदम, हर सरल कार्य, विचार और भाव पवित्रता का दर्जा प्राप्त कर सकती है अगर उसमें शामिल दूसरे पक्ष की पवित्रता को पहचानकर वह कार्य किया जाता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या भोजन हो या आपके इस्तेमाल में आने वाली कोई वस्तु हो। दो मनुष्य द्वारा किए जा सकने वाले सारे प्रेममय कार्य में से सबसे सरल कार्य हाथों को पकड़ना और अक्सर यह सबसे घनिष्ठ कार्य बन सकता है। ऐसा क्यों है? मूलतः हाथों और पैरों की प्रकृति ऐसी है कि शरीर के इन दो अंगों में ऊर्जा तंत्र एक बहुत ही अनोखे तरीके से अभिव्यक्त होता है। शरीर के किन्हीं भी दूसरे अंगों के बीच संपर्क की अपेक्षा दो हथेलियों के एक साथ आने में कहीं अधिक घनिष्ठता होती है। इसे आप स्वयं आजमा सकते हैं। आपको किसी साथी की आवश्यकता भी नहीं। जब आप अपने दोनों हाथ जोड़कर रखते हैं तब आपके भीतर मौजूद दो ऊर्जा आयाम एक खास तरह से जुड़ते हैं और आप अपने भीतर ही एकत्व का भाव महसूस करने लगते हैं। पारंपरिक भारतीय नमस्कार के पीछे यही तर्क है। यह सिस्टम को तालमेल में लाने का तरीका है। इसलिए एकत्व की अवस्था को अनुभव करने का सबसे सरल तरीका इस आसान नमस्कार योग को आजमाना है। अपने दोनों हाथ जोड़िए और कोई भी वस्तु जो आप खाते हैं या जीवन के किसी भी रूप से आपका सामना होता है उस पर प्रेम पूर्वक ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप इस जागरूकता के भाव को अपने प्रत्येक सरल से सरल कार्य में ले जाते हैं तो आपके जीवन का अनुभव फिर कभी वही नहीं रहेगा। यह भी संभावना है कि अगर आप अपने हाथ जोड़ते हैं तो आप दुनिया को एक कर सकते हैं।